हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अभी सुबह सुबह स्कूल के लिए नहीं निकला हूँ। मैं निकला हूँ एक काम से, जिसके लिए अभी मैं 8 बजे घर से निकला हूँ। और काम क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सुबह की। तो आज है 24 तारीख। तो मैं निकला हूँ लोग बंधु हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरी जो डॉटर है उसको डॉक्टर ने एक बीमारी बताई, जिसका ट्रीटमेंट होते हुए ऑलरेडी 5 दिन हो चुके हैं। तो डॉक्टर ने जब उसको देखा था 19 को, तो उन्होंने कहा था कि इसको एक बार दिखा देना, जो भी ट्रीटमेंट उन्होंने बताया था। तो ऑलरेडी जो है उसका हमको लग रहा है कि वो क्योर हो गया है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए मुझे डॉक्टर को दिखाना है। इसीलिए मैं पता करने आया हूँ कि जो 19 तारीख को पर्चा बना था, क्या उसी पे डॉक्टर को दिखाया जा सकता है कि नहीं दिखाया जा सकता। और यहाँ पे हम लोग आते हैं और हमारा 1 घंटे के अंदर आसानी से काम हो जाता है। डॉक्टर ने बताया कि वो चीज़ अब सही हो चुकी है, टच वुड। तो चलते हैं अब आगे। तो अगला काम है पैसे निकालना। तो मैं पहुँच जाता हूँ ATM यहाँ से पैसे निकालने के लिए, और इसके बाद अपना कॉलेज जाऊँगा मैं, क्योंकि 1 घंटे लेट हूँ। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब मैं निकल चुका हूँ कॉलेज के लिए और मैं ऑलरेडी लेट हूँ। तो जैसे ही मैं कॉलेज आता हूँ तो एज़ यूजुअल मेरी क्लास आई नहीं होती, और दिन भी एज़ यूजुअल ही होता है। इसीलिए मैं स्कूल में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करता। डेली ये चीज़ क्या रिकॉर्ड करूँ। तो सीधा मिलता हूँ शाम को या छुट्टी के बाद। तो चलिए चलते हैं आगे। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एग्जैक्टली अभी इवनिंग नहीं, रात के बज रहे हैं 9, शायद 9:15 बज रहे हैं। और मैं निकल रहा हूँ इको गार्डन की तरफ, जहाँ पे मेरा एक बहुत पुराना स्कूल का फ्रेंड है जो कि पटेल नगर में रहता था। वो आज मिलने के लिए कहा है। तो मैं इको गार्डन में उसके मिलने के लिए तैयार हो गया, जबकि बज रहे थे 9:15। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब रात में क्या करें, तो उसी से मिल के आता है। तो रास्ता जो हम फॉलो करेंगे वो यहाँ से पखरी पुल से सीधा इको गार्डन के लिए। बीच में रुकेंगे चाय पीने के लिए, फेमस चाय मंशा के यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं। तो ये रास्ता जो है वो सीधा जाता है आपका आशियाना चौराहे के लिए। आशियाना चौराहे पे ही है फेमस मंशा चाय, वहाँ पे चाय पियेंगे और फिर सीधा निकलेंगे आपका पखरी पुल की तरफ। और पखरी पुल क्रॉस करते ही राइट से लेफ्ट सीधा इको पार्क के लिए। और वहाँ पे वो भी जो है 10-15 मिनट, या उसने आधे घंटे कहा है कि आधे घंटे तक वेट करना, मैं आ जाऊँगा। तो मैं आधा घंटा टाइम पास करके ही चलूँगा। तो ये मैं पहुँच गया हूँ आशियाना चौराहे। यहीं पे सामने रोड के मैंने इधर पार सामने गाड़ी खड़ी कर दी है, और रोड के उस तरफ है मंशा चाय। आप में से कई लोग इसको जानते होंगे। यहाँ पे लगभग 11-12 बजे तक भी रात में चाय मिलती है। तो मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये सामने है शॉप, ये चल रही है आपकी पावर हाउस आशियाना वाली रोड पकड़ी पुल के लिए। और मैं आया हूँ इधर आपका अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से। तो चलिए चलते हैं चाय पीते। तो यहाँ पर मैंने चाय के साथ जो है उसको बंद मक्खन भी कह दिया है। तो मुझे चाय और बंद मक्खन दोनों देगा, जो कि मैं यहाँ पी के और खा के चलूँगा। क्योंकि इको गार्डन की तरफ मुझे नहीं पता वहाँ पर क्या मिलता है, पता नहीं वहाँ पर मार्केट खुली भी है कि नहीं खुली है। तो चलिए चलते हैं जल्दी से, चाय और अपना बंद मक्खन ख़त्म करते हैं और चलते हैं सीधा इको पार्क के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो ये जो रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है आशियाना चौराहे से पखरी पुल के लिए। और जब मैं अपने लिए घर ढूंढ रहे थे हम लोग, तो ये जो पेट्रोल पंप देख रहा है राइट साइड में, इसी के पीछे हम लोगों ने जो है घर देखा था, जो कि कुछ रीज़न की वजह से फाइनल नहीं हो पाया था। अदरवाइज़ यहाँ पर रह रहे होते, और यहाँ से आपका पखरी पुल जो है VIP रोड बहुत पास होती है। तो पखरी पुल में क्रॉस कर चुका हूँ। VIP रोड से अब मैं टर्न ले रहा हूँ सीधा इको गार्डन के लिए। ये गेट आप लोगों में से कई लोग पहचानते होंगे। राइट साइड इको गार्डन चल रहा है, लेफ्ट साइड जो है वो कॉलोनी है। पता नहीं आप में से कई लोगों को ये याद होगा कि नहीं होगा कि जब ये रोड बनी थी, जो सीधा सीधा जेल रोड, और ये पूरा, क्योंकि ये जो जितना भी इको पार्क का एरिया, ये पहले जेल हुआ करती थी। और यहीं पे जो है इसीलिए पीछे वाली रोड को, बंगला बाजार रोड को, जेल रोड भी कहते थे। अब जेल यहाँ से आगे शिफ्ट होकर यहाँ पे बन गया इको गार्डन। तो किसी को अगर याद होगा तो ये जो रोड बनी थी, तो जब ये स्टार्टिंग में रोड खुली थी, तो यहाँ पे जो है कुछ लड़के बाइक स्टंट कर रहे थे और तेज़ गाड़ी चला रहे थे, और बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें चलाने वाला और उसका पीछे जो पिलियन बैठा था, दोनों ही बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हुए थे। इतना इंजर्ड हुए थे कि हाथ और पैर तक जो है उनकी बॉडी से अलग हो गए थे और अलग बॉडी से पड़े थे। और वो इतना क्रिटिकल एक्सीडेंट था, इतना बेकार एक्सीडेंट था कि उसकी फ़ोटो तक वायरल हो गई थी बाद में जाके, जिनको जो है बैन कर दिया गया था। तो चलिए हम लोग पहुँच चुके हैं इको गार्डन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिन में जितनी भीड़ होती है, रात के समय कितना सन्नाटा होता है। ये जो सामने दीवार दिख रही है, यहीं पे हम लोग बैठते थे, और पहले भी बैठने आते थे, क्योंकि दिन में तो हम लोग नहीं आते जब भीड़ होती है, लेकिन जब रात में सब बंद हो जाता है, बिल्कुल रोड खाली होती है, तो यहाँ पे कई बार आ चुके हैं। तो फाइनली मेरा दोस्त आ जाता है। हम यहाँ पे बैठ के लगभग 1 से सवा घंटे, 1.5 घंटे तक बात करते हैं। फिर उसके बाद अपनी बातें वाइड अप करते हैं, क्योंकि घर से फ़ोन आ रहा था उसके भी और मेरे भी। तो यहाँ पे बैठे बैठे इतना टाइम निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता। तो अब निकलते हैं घर के लिए।
तो अब आ गया पगरी पुल के लिए। लेफ्ट साइड जो गाड़ियाँ जा रही है वो पगरी पुल के लिए जा रही है। यहाँ पे जब भी मुझे रात में नींद नहीं आती 11, 12, 1, 2 जब चाहे आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे हमेशा ऐसी रौनक मिलती है और यहाँ पे गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। तो मैं यहाँ से निकलता हूँ सीधा अपने घर के लिए। तो ये वही रास्ता पकड़ा जिससे हम लोग आए थे। ये लेफ्ट साइड में वही पेट्रोल पंप है और यहाँ से निकलेंगे सीधा पावर हाउस, पावर हाउस से आशियाना, आशियाना से पावर हाउस, पावर हाउस से जोनल पार्क और जोनल पार्क के सामने से सेक्टर जी चौराहे होते हुए अपने घर पे। तो दोस्तों जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था ना तो मैं एलडीए बहुत पहले से आता था। एलडीए ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जैसे आज के टाइम पे दिखता है। जहाँ से आप जो है अवध चौराहे से अंदर आते तो वहीं पे बीएसएनएल हुआ करता था। ये पैदल पैदल हम लोग आया करते थे और मैं एलडीए आता था। मुझे ये भी नहीं याद है कौन से सेक्टर में आता था। यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ने आता था अपने 11th और 12th में। तो यहाँ से मैं अपने घर से आरडीएसओ से पैदल आया करता था। उस समय साइकिल हुआ करती थी, 2 दोस्त हुआ करते थे तो हम लोग पैदल पैदल एलडीए तक आया करते थे। आज मैं देखता हूँ तो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका है और अब एलडीए वैसा रहा ही नहीं जैसे पहले था। और एलडीए के लगभग सारी ही जगह इतनी ट्रांसफॉर्म हो गई है, इतनी मार्केट, इतनी लाइट है तो अट्रैक्टिव, बट वही ये थोड़े समय के लिए अट्रैक्ट करती हैं। उसके बाद फिर आप वही अपने घर पे, वही अपनी लाइफ पे, वही बोरिंग ट्रैक पे। तो इसीलिए बाहर निकलने से बस ये होता है कि थोड़ा माइंड चेंज हो जाता है। अदरवाइज घर पे जाके करना तो वही सारे काम है जो आपको डेली करना है। तो अभी तक हम लोगों ने जो है आशियाना चौराहा, पावर हाउस चौराहा क्रॉस कर लिया है और अब सीधा निकलेंगे जोनल पार्क से सामने सेक्टर जी के लिए। तो मेरे राइट साइड जो कि आपको नहीं दिख रहा है बट यहाँ पे है एलडीए का मल्टी एक्टिविटी सेंटर। हमारे स्कूल ने भी यहाँ टीचर्स का टूर्नामेंट करवाया था। 2 बार यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट हमारे स्कूल का हो चुका है जो कि मेरे घर के बहुत पास था। लेकिन उसके बावजूद भी प्रैक्टिकल्स की वजह से लास्ट ईयर और उसके पहले साल हम लोग अटेंड नहीं कर पाए। इस बार अगर होगा तो मैं डेफिनेटली जो है इस क्रिकेट में पार्टिसिपेट करूँगा, भला मुझे बिल्कुल भी खेलना नहीं आता है। तो ये सामने जो है वो सेक्टर जी चौराहा है। यहाँ पर भी रात में हम लोग आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है ये चौराहा जो है हमेशा खुला ही रहता है रात में 11, 12, 1 बजे तक। और फिर उसके बाद अब सामने जो है वो आपका स्प्रिंगडेल है और स्प्रिंगडेल के पास हम बहुत पहुंच चुके हैं। तो अगर आप वीडियो के एंड तक आ चुके हैं गाइस तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। लव यू ऑल, थैंक यू।